तो सीरम पिक करना आज भी है आपके लिए स्ट्रगल, क्योंकि आपको समझ नहीं आता है कि आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सीरम यूज़ करना है, क्योंकि मार्केट में है लॉट्स ऑफ सीरम का भरमार। सो चलिए आज हम इसी टॉपिक को करते हैं क्लियर। सो आपसे मैं डिटेल्स में आज बात करूंगी कौन से स्किन के लिए कौन सा सीरम अप्रोप्रिएट करेंगे, सीरम्स के डिटेल्स के बारे में, क्योंकि आपका स्किन का कंसर्न क्या है एंड आपको कौन सा सीरम यूज़ करना है हम बात करेंगे आज इसी के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी बेनिफिट्स के बारे में एंड सीरम हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों बेटर है सीरम, आज हम इसको भी कवर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ब्यूटी। मैं हूं आपके स्किन एक्सपर्ट, हेयर स्टाइलिश एंड मेकअप आर्टिस्ट। कोई प्रॉब्लम हो, हेयर का प्रॉब्लम हो या कोई भी मेकअप का इशू है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड मैं हूं कोरियन सर्टिफाइड स्किन एक्सपर्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी फेमस विटामिन सी के बारे में, सी का जो बहुत अच्छा फॉर्मुलेटेड है। फार्मूला के बारे में मैं कभी और एक वीडियो बनाऊंगी। आज हम बात करेंगे कंसर्न के बारे में। सो विटामिन सी का कंसर्न क्या होना चाहिए? अनइवन स्किन टोन, डलनेस, अगर ग्लो नहीं है फेस में, ऐसे स्किन के लिए विटामिन सी यूज़ करना चाहिए। बट इसमें कन्फ्यूजन ये है कि विटामिन सी आपको सूट करता है या नहीं। ये सारे जो स्किन एक्टिव्स है ये होते हैं, इसमें होते हैं एक्टिव्स। तो एक्टिव्स आप अगर कभी यूज़ नहीं किए हैं, आप अगर नॉर्मल मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो आपको करना है सबसे पहले पैच टेस्ट, क्योंकि ये एक्टिव है एंड स्किन को इसको अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले आप हैंड में ट्राई करेंगे, पैच टेस्ट करेंगे एंड देन 24 आवर्स आपको वेट करना है। अगर आपको कोई एलर्जी रिएक्शन ना हो एंड आपका ईचिंग ना हो, रेडनेस ना हो, तो आप बेफिक्र होकर विटामिन सी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्किन में विटामिन सी सूट नहीं करता है। तो विटामिन सी अगर सूट नहीं करता है, ये है एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। एंड इसका सही समय है यूज़ करने का सुबह में। सुबह में जब हम फेस वॉश करते हैं उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, आप टोनर यूज़ कर सकते हैं बट टोनर ऑप्शनल है। उसके बाद टोनर जब ड्राई हो जाए आपको यूज़ करना है विटामिन सी सीरम। लेकिन बहुत सारे स्किन में विटामिन सी सीरम सूट नहीं करता है, एक्ने प्रोन स्किन में सूट नहीं करता है, या तो विटामिन सी 10% फॉर्मुलेशन अगर आप यूज़ कर को पिंपल आ सकता है। तो इन केस में आप क्या यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे नायासिनामाइड सीरम। आप यूज़ करेंगे नायासिनामाइड सीरम। सो नायासिनामाइड सीरम आप बहुत अच्छे से स्किन में यूज़ कर सकते हैं। बट वही बात है कि आप अगर नायासिनामाइड सीरम पहले कभी भी यूज़ नहीं किए हैं तो आपको यूज़ करना है 5% कॉन्सेंट्रेट से। मैं ऑप्शन आपको शो कर दूंगी। तो अगर आप नायासिनामाइड सीरम यूज़ नहीं किए हैं तो नायासिनामाइड सीरम 5% आप बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 5% कॉन्सेंट्रेट सबको सूट कर जाता है। विटामिन सी सूट नहीं करता है बट नायासिनामाइड सीरम बहुत अच्छे से सूट। पास जो नायासिनामाइड मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ मिनिमलिस्ट का। ऑप्शन आपको स्क्रीन में शेयर कर दूँगी। प्लम का आप यूज़ कर सकते हैं 5% कॉन्सेंट्रेट, एंड बहुत सारे ब्रांड का 5% कॉन्सेंट्रेट आप यूज़ कर सकते हैं नायासिनामाइड का। अगर आपको नायासिनामाइड में डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा। तो नायासिनामाइड आप सारे स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, ये सबके साथ जाता है। इसको लेयरिंग आप सबके साथ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले आप 5% से स्टार्ट करें। 5% जब आपको सूट कर जाएगा आप 3-4 महीना यूज़ करें, पूरा बॉटल ख़त्म करें, देन आप 10% पे स्विच कर है एंटीऑक्सीडेंट। तो ये दोनों है एंटीऑक्सीडेंट। या तो विटामिन सी हम ज़्यादा हाई विटामिन सी को देते हैं, स्किन का अनइवन टोन को हटाता है, डलनेस को हटाता है, एक ग्लो लुक देता है। लेकिन अगर आपके स्किन में है एक्ने, अगर आपका स्किन में है पिंपल, तो आप कौन सा सीरम यूज़ करेंगे? तो आपको यूज़ करना है सैलिसिलिक बेस सीरम। सैलिसिलिक जो सीरम है वो आपको यूज़ करना है, बट आप दिन में एक ही बार उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी नाइट में। बहुत कोई मॉर्निंग में सजेस्ट करते हैं बट मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई भी वेदर हो, अगर क्लाउडी वेदर भी हो तो भी आपको सैलिसिलिक जो सीरम है आपको यूज़ करना है नाइट में। आपको अगर 1-2 पिंपल आता है, जैसे मेरा भी आया हुआ है, ये एडल्ट एक्ने है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एट नाइट
वॉन्स। अगर आपको बहुत छोटा छोटा दाने आ रखा हुआ है एंड जस्ट थोड़ा सा नॉर्मल पस नहीं है, देखिए मेरे पिंपल में पस है, को दिख रहा होगा, पिंपल रेड होके है, पस है, तो इसमें मैं अभी रेगुलर यूज़ कर रही हूँ सैलिसिलिक एसिड। बट अगर आपको पिंपल्स, जस्ट पिंपल्स है, तो आप वीकली पस ने अगर नहीं हो तो आप इसको यूज़ करेंगे वीक में 4 टाइम्स। पहले आप धीरे धीरे डेवलप करेंगे, स्किन को हैबिट कराएंगे, स्किन जब यूज टू होगा तब आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। एंड सैलिसिलिक एसिड यूज़ आपका ओपन पोर्स जिनका है, पोर्स बहुत लार्ज है, दिखता है, आप ओपन पोर्स के लिए भी जो पोर्स एरिया है आपका, स्पेशली इस एरिया में ओपन पोर्स जनरली होते हैं, तो आपको सिर्फ उसी जगह में आपको लगाना है सैलिसिलिक एसिड। बहुत कोई है जो एसिड के नाम से डर जाते हैं, तो ये एसिड बेनिफिशियल होते हैं, ये एक्टिव्स है। एक्टिव इंग्रेडिएंट मीन्स बहुत पोटेंट इंग्रेडिएंट है जो स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। क्यों हमें यूज़ करना चाहिए सीरम? क्योंकि ये सीरम जो है बहुत अच्छा से पेनिट्रेट करता है स्किन में। स्किन का जो टारगेटेड एरिया है, मीन्स अगर आपको पिगमेंटेशन है, आपको अगर ओपन पोर्स है, आपको आपका अगर माउथ एरिया या कोई भी एरिया पे अनइवन टोन है, फोरहेड में भी होता है, तो ये आपके टारगेटेड एरिया पे बहुत अच्छा से काम करता है एंड ये बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूलेशन ही ऐसा है, ये डीपर स्किन के डीपर लेयर में जाके बहुत अच्छा से ये आपका टारगेटेड जो कंसर्न है उसको सॉल्व करता है, इसीलिए हमें यूज़ करना चाहिए सीरम। नेक्स्ट मैं जो सीरम के बारे में बात करूंगी वो है मल्टीपेप्टाइड सीरम। सो मल्टीपेप्टाइड सीरम कौन यूज़ कर सकते हैं? मल्टीपेप्टाइड सीरम बेसिकली यूज़ होता है एंटी एजिंग पर्पज से। आपका अगर एज 30 प्लस है सो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट इसके साथ आपको लेयरिंग करना पड़ेगा, बट मॉर्निंग रूटीन में आप इसको लेयर अप कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा एंटी एजिंग बेनिफिट ये देगा। मैं इसका डेमो भी बनाऊंगी, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। सो मल्टी पेप्टाइड क्या कम एज के लड़कियां यूज़ नहीं कर सकती? बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 25 प्लस है तो आप बिल्कुल पेप्टाइड यूज़ कीजिए। उससे पहले मुझे नहीं लगता पेप्टाइड का ज़रूरत है। आप हाइड्रेशन स्किन को दीजिए। देखिए स्किन केयर का गोल है आपको अच्छा से हाइड्रेट करना होता है स्किन, एंड स्किन को क्लीन रखना होता है। क्लीन आप रखेंगे तो आपको पिंपल, एक्ने ये सबसे दूर रहेंगे। लेकिन अगर जैसे मैं प्री मेनोपॉज के टाइम पे चल रही हूँ, इसलिए मुझे आ रही है एडल्ट एक्ने। उसके पहले तक मेरा पिंपल्स ख़त्म हो चुका था, बट ये है मेनोपॉज का हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से अब मेरे एक्ने आ रहे हैं। तो आपका मेन बेसिक जो स्किन केयर है वो आपका होता है फेस वॉश, टोनर ऑप्शनल है, बट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ टोनर यूज़ करना। वो स्किन को बहुत अच्छा से राइज करता है, रिफ्रेश फील होता है आपको। तो टोनर का जो फेस वॉश है वो बहुत ड्राइंग नहीं होता है, बहुत अच्छा से स्किन को पीएच मेंटेन करता है। फिर भी आई प्रेफर यूज टोनर, आपके ऊपर है। सीरम के बारे में हम फिर से आ जाते हैं, टॉपिक चेंज हो गया था। तो पेप्टाइड सीरम आपको यूज़ करना है 25 प्लस अगर हो, और अगर आप 30 प्लस हो तो बिल्कुल पेप्टाइड आपको आपके रूटीन में, स्किन केयर रूटीन में आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेप्टाइड क्या करता है? पेप्टाइड आपका जो थोड़ा बहुत रिंकल्स आ रहे हैं, फाइन लाइंस आ रहे हैं, उसको स्मूदन अप करने में हेल्प करता है। एंड आपका फाइन लाइंस होते हैं उसको कई हद तक ये पेप्टाइड स्मूदन आउट करने में हेल्प करता है। तो आपको इसको लेयर करना हो, मॉर्निंग में आप इसे बिल्कुल मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन के साथ लेयर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। नेक्स्ट जो हमारा सीरम है वो है रेटिनॉल सीरम। तो ये आज का डेट में सबको ही जानते हैं, रेटिनॉल यूज़ होता है एंटी एजिंग प्रोस्पेक्टिव से, तो आप यूज़ कर सकते हैं रेटिनॉल एंटी एजिंग के लिए। बट मैं ये बता दूं कि 25 प्लस के बाद से ही हमें एंटी एजिंग के लिए रेटिनॉल सीरम या कोई भी लाइट पावर का, कम पावर का कोई भी रेटिनॉल क्रीम या सीरम आपको कंटिन्यू यूज़ करना ही चाहिए। क्योंकि 20 के बाद ये थोड़ा ऑड लगता है कि 20 तो बहुत यंग टाइम होता है, बट 20 के बाद से ही जो स्किन का कोलाजन है, जो इलास्टिसिटी है, वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। एवरी ईयर एक एक करके कोलाजन लॉस हो जाता है, एंड 30-35 के बाद तो बिल्कुल ही रिटर्न हो जाता है। तो इसीलिए आपको यूज़ करना चाहिए, अर्ली एज में आप यूज़ कर सकते हैं रेटिनॉल 25 के बाद।
तो रेटिनॉल सीरम मैं यूज़ करती हूँ स्क्वालिन बेस। हम टेटिनन के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन अगर रेटिनॉल आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हाई पावर का, मैं अभी भी 3 नंबर में चल रही हूँ। मीन्स मेरा जो पावर मैं यूज़ करती हूँ वो है 0.3%, शायद नहीं दिख रहा होगा, 0.3% मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं अभी रेटिनॉल जर्नी पे हूँ। मैं स्टार्ट की थी, फिर बंद की थी, फिर स्टार्ट की थी। आपको ऐसा नहीं करना है। रेटिनॉल जर्नी पे आपको कंटिन्यू रहना है, तब जाके आप टेटिनन पे पहुँच पाएंगे, जो है गोल्ड स्टैंडर्ड स्किन एंटी एजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट। सो उसमें जाने के लिए आपको पहले क्लास 5 पास करना होता है, फिर क्लास 10 पास करना होता है, फिर आप ग्रेजुएट लेवल पे जाते हो। इसी तरह से रेटिनॉल का जर्नी भी होता है। मैं रेटिनॉल के ऊपर डिटेल्स में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंटी एजिंग पर्पस से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं सीरम अभी मेरे पास नहीं है और मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड सीरम किस में यूज़ कर सकते हैं? जिनका बहुत ड्राई फ्लेकी स्किन है, स्किन पील होता है। हाइलुरोनिक एसिड कैसे स्किन पे जाता है? अगर स्किन आपका बहुत ड्राई हो रहा है, डल हो रहा है, स्किन पील हो रहा है, स्किन निकल के आ रहा है, फेस वॉश करने के बाद आपका स्किन बहुत ज़्यादा खींचा खींचा सा लगता है एंड बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गया है, उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड आपको कैसे यूज़ करना है? आप डायरेक्ट हाइलुरोनिक एसिड ऐसे ड्राई स्किन पे प्लीज़ मत यूज़ कीजिए। आपको पहले स्प्रे करना है, मीन्स टोनर यूज़ कीजिए या पानी का छींटा ले, या जब आप फेस वॉश करके आए, जब आपका फेस वेट रहे, गीला रहे, तभी आपको हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करना है। अदर देन आपका स्किन क्या करेगा? वो एक ह्यूमिडेटेड है, तो हाइलुरोनिक एसिड क्या करेगा? जब आप स्किन का ऊपर से उसको पानी नहीं मिलेगा, वो स्किन का अंदर से पानी खींचेगा एंड देन आपको रिंकल्स आएगा। सो हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करने का टाइम में आपको हमेशा फेस को मिस्ट करना है, देन आपको हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करना है। और हाइलुरोनिक के जगह में आप स्नेल म्यूसिन भी यूज़ कर सकते हैं। वो सीरम नहीं है, बट स्नेल म्यूसिन बहुत अच्छा हाइड्रेशन देता है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। सीरम की जगह पे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैं एड ऑन कुछ बताना चाहती हूँ सीरम्स के बारे में। जैसे ये है डी पिगमेंटेशन सीरम, ठीक है, ये डी पिगमेंटेशन सीरम है। ऐसा भी सीरम आप यूज़ कर सकते हैं जो आपका डायरेक्ट टारगेटेड एरिया पे काम करे। इसमें जैसा है अल्फा आर्ब्यूटिन एंड नायासिनामाइड। अल्फा आर्ब्यूटिन क्या करता है? अल्फा आर्ब्यूटिन का भी मैं पिक यहाँ शेयर कर दूंगी। तो अल्फा आर्ब्यूटिन आप कौन सा स्किन में जाता है? अगर आपको है पिगमेंटेशन के लिए आपको लेयर अप करना पड़ेगा। अकेले अल्फा आर्ब्यूटिन या अकेले नायासिनामाइड काम नहीं करेगा। आप ऐसा एडवांस सीरम यूज़ कर सकते हैं। भरा हुआ है क्योंकि मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ, और मेरे ख्याल से इसके वजह से भी मुझे एक्ने आ रही, क्योंकि ये हाईली परफ्यूम्ड है। तो जिनको परफ्यूम से मैंने प्रोडक्ट का सेंट से बहुत ज़्यादा हाईली उसका सेंट आता है, तो ये हाईली परफ्यूम्ड है, मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपको भी परफ्यूम से एक्ने आते हैं, आप यूज़ नहीं कर पाते हो, सेंसिटिव है, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। बेटर ऑप्शन मैं आपको स्क्रीन में दे दूँगी। एंड देन मैं आपको बताना चाहूँगी स्पॉट क्लियरिंग सीरम। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा पुराना बॉटल है, ख़त्म हो चुका है, बट मैं आपको शो करने के लिए दिखा रही हूँ। डॉक्टर सेट का नीम का स्पॉट क्लियरिफाइंग है। इसका और भी ऑप्शन मैं आपको दे दूँगी। ऐसा क्लियरिफाइंग आप यूज़ कर सकते हो फॉर एक्ने। अगर आपको एक्ने है, पिंपल है, तो रात में सिर्फ आपको उसी एरिया में इस सीरम को लगाना है। उसके ऊपर जब ये प्रोडक्ट ड्राई हो जाएगा, देन आपको उसके ऊपर लगाना है मॉइस्चराइज़र, देन यू आर गुड टू गो। सो नाइट में आप ये स्पॉट करेक्टिंग सीरम यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको शो करना चाह रही हूँ पीलिंग सोल्यूशन। ये भी सीरम ही है, बट दिस इज़ वेरी हार्ड फॉर फेस में इसको आप प्लीज़ यूज़ ना करें। सो इसका परसेंटेज है 25% AHA, 2% BHA एंड 5% PHA। तो ये जो पीलिंग सोल्यूशन है ये सीरम में ही आता है। तो AHA BHA जो AHA है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जो है सैलिसिलिक एसिड, जो मैंने आपको दिखाया था सैलिसिलिक एसिड। तो ये आप
अलोंग यूज़ कर सकते हैं फॉर फेस पर्पस। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ जिसका जो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेट में है, ये आप यूज़ कर सकते हो बॉडी के लिए। अगर आपको बॉडी टैन हो रखा है तो इस पीलिंग सोल्यूशन को आप हैंड्स पे, लेग्स पे यूज़ कर सकते हो। ये ड्राई होने के बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको ज़रूर से, नेक्स्ट डे नहीं, एवरी डे आपको यूज़ करना है बॉडी सनस्क्रीन। इस बात पे ध्यान दें, क्योंकि हम यूज़ करते हैं, अभी तो हमें आदत हो रहा है कि सनस्क्रीन हम यूज़ करते हैं फेस के लिए, बट गाइस अगर आप ऐसा कोई पीलिंग सोल्यूशन यूज़ कर रहे हो और सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे हो तो लेट मी टेल यू कि आप फुल्ली अपना स्किन को डैमेज कर दे रहे हो। तो अगर आप ऐसा कोई पीलिंग सोल्यूशन यूज़ करते हो तो आपको यूज़ करना है सनस्क्रीन 100%। तो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, आपको अगर मेरा दिया हुआ नॉलेज पसंद आया हो, अगर आप यूज़ में ले रहे हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।